नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नवंबर 2020 का करंट अफेयर, जो कि ये हमारा पार्ट थर्ड करंट अफेयर होगा। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू दोनों हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं नवंबर मंथ का पार्ट थर्ड करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना एवं किस राज्य के पुलिस बल द्वारा आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन किया गया है आतंकवादी से को रोकने के लिए, जैसे आपको याद होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर से लगातार आतंकवादियों को भारत में एंट्री यानी प्रवेश करवाने के लिए जद्दोजहद चल रहा है। तो इसको देखते हुए सरकार ने, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुलिस बल और आतंकवादी विरोधी अभ्यास, एक मतलब कहा जा सकता है एक ट्रेनिंग किया जा रहा है। ठीक, मॉक टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए तो महाराष्ट्र आप लगाइएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट संस्करण में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एशिया में आप देख लीजिएगा कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा शोएब मलिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एशिया में जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले स्थान पे कौन है वर्ल्ड में, तो आपका हो जाएगा क्रिस गेल। और शोएब मलिक आपको पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये। ठीक है, अभी और कोई है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने दुष्कर्म मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने पर मंजूरी प्रदान की गई। अगर कोई विक्टिम अगर रेप करते हुए पकड़ाया जा रहा है तो उसे सजा वगैरह का प्रावधान नहीं किया गया है, सीधे उसे अब फांसी की सज़ा देने की बात कही गई है, जो कि काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव कदम है। अभी आप लोग देख रहे होंगे निर्भया के केस में भी फांसी दिया गया था। तो ये जो स्टार्ट किया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और सरकार जो है, सरकार द्वारा ये फैसला देश के महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की बढ़ोतरी के मद्देनज़र लिया गया है। इस तरह से भारत में भी प्रावधान है, लेकिन कोर्ट केस में फंस कर काफ़ी लंबा खिंच जाता है। यहाँ भी होना चाहिए कि आप एक ट्रायल होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए ऐसे कि निर्धारित अगर दुष्कर्म से या रेप से रिलेटेड कोई भी केस आ रहा है तो उसे जल्द से जल्द निपटारा करके जो भी आरोपी पक्ष है उसे जल्द से जल्द सजा दिया जाए। ये भारत में भी होना चाहिए। ठीक, क्योंकि भारत में कोई भी केस बहुत लंबा ट्रायल हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ में कि हाल में ही पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नया संयंत्र खोलने की घोषणा की गई है। पेप्सिको एक कंपनी है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में एक नया संयंत्र मतलब एक उद्योग प्लांट लगाया जा रहा है। ये जो लगाया जा रहा है ये मथुरा में लगाया जा रहा है। इनकी ये कुल लागत जो खर्च करेंगे वहाँ 18 से 14 करोड़। और किस चीज़ की फैक्ट्री खुले गए हैं, आलू चिप्स, जैसे बिंगो चिप्स आप लोग देखते होंगे। ठीक, आलू चिप्स जो मार्केट में उपलब्ध है उस तरह से एक फैक्ट्री खोला जा रहा है। ठीक है, आइए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप 5th नंबर में क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को मंजूरी देने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है और महिलाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर अपना 33% के आसपास दिया गया, 33% दिया गया है महिलाओं का आरक्षण। इनसे पहले भी अन्य राज्यों के द्वारा, जैसे आप देखिएगा बिहार BPSC के एग्ज़ाम में 33% वहाँ भी महिलाओं के आरक्षण है और भी एग्ज़ाम में। उसी तरह आप देखिएगा कि आपका मध्य प्रदेश में भी है। तो इसी को देखते हुए पंजाब सरकार के द्वारा भी ये कदम उठाया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बनाया गया है भारत को जो ये अध्यक्ष पद दिया गया है ये 2 साल के दिए गया है, 2020 से लेके
2022 तक के लिए ये दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले 66 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है और भारत को इसमें बहुत अच्छा पोजीशन मिला है, अध्यक्ष का पद मिला है। ये अपने पद पे 2 साल तक बने रहेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 7th में क्वेश्चन है कि भारत के किस महिला उद्यमी को वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड एस्टीव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया एक बिजनेसमैन है, भारतीय बिजनेसमैन है, वो है सीमा गुप्ता। इनको दिया गया है, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि महिला उद्यमी होते हुए और इन्होंने एक पुरस्कार जीता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में है कि भारत सरकार द्वारा किसान रेल से फल एवं सब्जियों की ढुलाई में कितनी फीस की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो इसका ये क्वेश्चन का ये उद्देश्य है कि अभी देख रहे होंगे कि सरकार के द्वारा फल एवं सब्जियों की ढुलाई एक स्थान से, अगर मान लो कोई बिहार से दिल्ली ला के सब्जियों को बेचना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली है कि यहाँ पे उनको रेट अधिक मिलेगा बिहार की तुलना में। तो अगर आप लेके आ रहे हो, किसान के द्वारा लेके आया जा रहा है, तो इसमें सरकार के द्वारा रेलवे किराए पे सब्सिडी दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर, पहले कम था, इसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 50% कर दिया गया है। और इसमें अभी देख लेते हैं रेल मंत्री अभी कौन है, पीयूष गोयल है। और केंद्र सरकार की ये जो है ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर, प्याज, आलू और भी जो भी ग्रीन वेजिटेबल हैं, उनका ट्रांजैक्शन, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए इस पर सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 9th नंबर क्वेश्चन होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। और भारत ने जो स्थान प्राप्त किया हुआ है वो 94 स्थान प्राप्त किया है। और देख लेते हैं इस वर्ष कुल जो है 107 देशों की सूची में भारत जो है 94 स्थान प्राप्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं तो कुल जो अंक मिला है 27.2% अंक मिला है। और अगर हम रैंक के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय है, क्योंकि यहाँ भूखमरी की समस्या जो है, कुपोषण से रिलेटेड जो समस्या है वो काफ़ी ख़राब है। क्योंकि 94 आउट ऑफ 107 में ये काफ़ी ही ख़राब प्रदर्शन करा था। और कोविड के मामले में भी तो बहुत लोगों की रोज़गार भी जा चुकी है, जिसके कारण से ये हो सकता है कि रिपोर्ट इतना ख़राब आया हो। तो भारत की अगर बात कर ले, भारत की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा जो है वर्तमान में कुपोषण का शिकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर मेंस आप क्वेश्चन लिख रहे हैं गरीबी पॉवर्टी से रिलेटेड, तो आप इस पॉइंट को आप डालिएगा कि 14% अभी भी जो है ना कुपोषण के लोग शिकार है 2020 में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 10th नंबर 10 नंबर कि भारत के किस राज्य में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया? मिशन शक्ति जो है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इस अभियान का जो आयोजन किया गया है लगभग 180 दिनों तक चलने वाला एक आयोजन है। और उद्देश्य है कि राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा तथा सम्मान प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th में हमारा क्वेश्चन है, हमारा 11th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरुआत की गई है? आपको पता होगा कि हींग की खेती जो है भारत में कहीं नहीं की जाती है। इसका हम लोग जो करते हैं, इसका हम लोग आयात करते हैं, हींग भारत में नहीं होती है। तो पहला बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हींग की खेती के लिए ट्राई किया जा रहा है भारतीय भौगोलिक क्षेत्र पे। तो ये जो अपना ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, और हींग जो आता है वो अफ़गानिस्तान हो गया, काबुल हो गया और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र से हो गया।
ठीक है। तो इन क्षेत्रों से हिम का जो हम लोग आयात करते हैं। तो हम देख लेते हैं हिमालय में कहाँ, हिमाचल प्रदेश में कहाँ लगे। हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल एवं स्मृति घाटी में इसे लगाया जा रहा है, ठीक है। और इसका बीज भी जो है ना वो लाया गया है कहाँ से, अफगानिस्तान से लाया गया है। और इन बीज को मतलब किसके देख रेख में लगाया जा रहा है, तो इस बीज का पौधा जो है पालमपुर स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के लैब में वैज्ञानिक तरीकों से तैयार किया जा रहा है। वहाँ से बीज लेके आया गया है, यहाँ के जलवायु के हिसाब से उसे मतलब कि जलवायु में लग बीज का मतलब पौधा निकलेगा नहीं निकलेगा उसका देख रेख करने के लिए और फिर उसे लगाने के लिए उसमें एक इंस्टीट्यूट की सहारा लिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर। इसमें है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने असम में देश के पहले मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। एक पार्क का आधारशिला रखा गया है जिसका नाम है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रखा गया है। ये जो रखा गया है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया है। अब पार्क का निर्माण जो है ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। इस परियोजना में प्रथम चरण में कुल जो है लगभग 694 करोड़ रुपए की राशि की लागत आएगी। और ये जो है पार्क काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है, ठीक। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारे सिविल सर्विस एक्सपर्ट चैनल पे लगातार टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है। आप यहाँ से देख के आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 में है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के निष्प्रभावी करने वाले देश का, ठीक, देश का पहला राज्य कौन है। तो आपको जैसा पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा कृषि से रिलेटेड 3 विधेयक लेके आया गया था जिसका कि पूरे भारत में काफ़ी विरोध किया गया था किसानों के द्वारा, किसान संगठन के द्वारा, और जो एंटी बीजेपी सरकार है उनके द्वारा भी विरोध किया गया था कि ये बिल कहीं ना कहीं किसान के हित में नहीं है। तो इन बिल को चेंज करने के लिए अब तो ये बिल विधेयक कानून बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति भी, हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो भी साइन इस पे कर दिए हैं, तो वो तो अब विधेयक बन गया है, ठीक है। तो राज्य सरकार अपने अपने किसानों को रक्षा के लिए, सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक कानून बना रही है, मतलब एंटी मतलब कृषि कानून के विरोध में बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन पंजाब। तो देख लेते हैं। इन विधेयकों में धान और गेहूं की खरीदारी या बिक्री न्यूनतम समर्थक मूल्य जिसे हम MSP कहते हैं, MSP से अगर कम लागत पे अगर कोई मतलब वेंडर खरीद रहा है, वेंडर का मतलब बिचौलिया खरीद रहा है, तो उसे 3 वर्षों की जेल या जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो जितने भी गैर बीजेपी सरकार है वो किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह से विधेयक अपने राज्यों में लेकर आ रही है, क्योंकि सरकार ने इस विधेयक में ये क्लियर अभी तक नहीं किया गया कि आने वाले समय में क्या MSP रहेगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार पूर्ण रूप से इस पर चुप्पी साधी हुई है। और अभी आप देख रहे होंगे हरियाणा पंजाब में तो शायद 1-2 महीने से रेल रोको अभियान जारी है, लोग ट्रैक पर ही सो रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार मान नहीं रही है, तो सरकार मान नहीं रही इस बात को, तो किसान अड़े हुए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 में है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में किस देश को शामिल किया गया है। ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास ये लगभग प्रत्येक साल मनाया जाता है, होता है, ठीक है। तो इसमें एक देश को अभी हाल ही में शामिल किया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही अब उसके भारत के अलावा जो 4 देशों के साथ जैसे भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को भी पहले 3 ही कंट्री होते थे अभ्यास में, भारत, जापान, अमेरिका, और इस बार फर्स्ट टाइम है कि ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मिलित किया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया के जो विदेशी मंत्रालय और नौसैनिक जो अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं उसको भारत को आभार व्यक्त किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर में है कि आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो ये विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन है जिन्होंने आईपीएल में 200 मैच खेल लिए हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक, जिसे हम MS धोनी कहते हैं। ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं, वहाँ के उनके कप्तान हैं। और इस बार जो आईपीएल का जो मैच हो रहा था वह 13वां संस्करण था, और इसने जो मैच में उपलब्धि ली है तो इस 13वां सीजन के ठीक 37वां मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और इस बार जो मैच का आयोजन किया जा रहा था ये अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपसे पहला स्थान तो महेंद्र सिंह धोनी का, अगर दूसरा स्थान तीसरा स्थान पूछ लिया जाए तो दूसरे स्थान पे रोहित शर्मा है जो कि 197 मैच खेल चुके हैं अब तक, और उसके बाद सुरेश रैना है जो 193 मैच खेल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 नंबर, किस राज्य की सरकार को मो विद्युत नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये काफ़ी विद्युत से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा सरकार के अभी मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं नवीन पटनायक, और इस पोर्टल को राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह एक बिजली एकीकरण उपभोक्ता सेवा पोर्टल है कि इस पोर्टल के माध्यम से आप बिजली वगैरह मतलब या पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, या बिजली की समस्या के बारे में देख सकते हैं, या पेमेंट कर सकते हैं, या जो भी रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने क्वालकॉम के साथ मिलकर अमेरिका में ठीक 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। तो एक अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में किया गया है, पहले टर्म याद रखिए, और कंपनी का नाम ये है, ठीक है। तो ये किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा। और रिलायंस जियो जैसे कि आप देख रहे हो विगत सालों में रिलायंस जियो खास करके मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और इनके द्वारा अभी भारत का तो लार्ज प्रोवाइडर यही है, रिलायंस ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर 5G टेक्नोलॉजी पे काम करने की बात चल रही है तो ये किया जा रहा है रिलायंस जियो के द्वारा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो कि कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मास्क की कीमत को सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ठीक, जैसे कि आपको पता है अभी कोविड अपने चरम सीमा पे है, इनको देखते हुए राज्य सरकारों के द्वारा ठीक मास्क का जो खरीद बिक्री कहीं हाई लेवल पे बेचा जा रहा था, कहीं लो लेवल पे बेचा जा रहा था। और मास्क तो आज के डेट में हर लोगों की ज़रूरत है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंट में इसे फ़ाइन जो कर दिया, अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है उससे 2000 फ़ाइन कर दिया गया है, मुंह दिखाई की रस्म ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये जो है हमारा जो किया गया है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि अगर कीमत जो है कम हो तो हर लोग मास्क को खरीद सकते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम रेट कितना है। ट्रिपल लेयर वाले मास्क की कीमत जो है 4 रुपये निर्धारित की गई है, और N95 जो कि शुरुआत से ही अच्छा मास्क माना जाता था वो उसका रेट जो है 19 रुपये निर्धारित की गई है। ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPL मैच में लगातार 2 मैचों में शतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेल स्पोर्ट से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि IPL मैच अभी जो हो रहा था 13वां संस्करण में लगातार 2 बार शतक लगाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। तो ये हो जाएंगे अपना शिखर धवन हो जाएंगे। शिखर धवन ने लगातार 2 बार शतक लगाया लगातार मैचों में। ठीक है, तो एक तो लगाया कि पंजाब के विरुद्ध लगाया था, और एक चेन्नई सुपर किंग के विरुद्ध लगाया था जिसकी कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। ठीक है, तो एक में 100 लगभग 101 और एक में 100+ रन बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा, शिखर धवन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश के पहले खादी फैब्रिक फुटवेयर को किन
किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ये जो हो जाएगा अपना नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें पहली बार एक्सपेरिमेंट है कि खादी फैब्रिक फुटवेयर होता है, मतलब जूता चप्पल वगैरह बनाना, तो ये खादी से निर्मित होगा। इससे पहले हम लोग सुनने थे कपड़े बनते हैं, चादर बेडशीट सारे खादी के होते हैं, लेकिन इस बार पहले सरकार के द्वारा खादी को प्रमोट करने के लिए और किसानों को मतलब आय का इनकम करवाने के लिए खादी फुटवेयर का एक स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव। ठीक है, ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो आप इन चीज़ों को, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएँ। ठीक है, और जो भी अगर कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में